नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 31.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि सर अनमैरिड हूँ और मेरी शादी कब तक होगी और अभी मेरा रिश्ता पक्का हुआ था, टूट चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं उस लड़की को किसी न किसी कारणवश से मेरी उससे शादी होती है, नहीं होती है, वो भी मुझे बताइए। मैं हायर स्टडी पढ़ने के लिए विदेश में जा सकता हूँ। बाकी मेरी अभी नौकरी है, क्या उस नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में मुझे आगे और तरक्की मिलेगी, वो मुझे बताइए। मेरा झुकाव जो है वह राजनीति में है और आगे जाकर क्या मेरे लिए वो अच्छी रहेगी, मुझे वो सब जानना है। और अच्छा बुरा जो भी हो वो मुझे बताओ। देखो, सब लोग, आप लोग क्या देखते हो, क्यों आप अपनी मेंटेलिटी को नहीं बदलते हो कि यहाँ पर इन्होंने स्पेशल लिख के दिया कि सर मेरी जो ये रिश्ता टूटा है वो इस कारण से, तो ऐसे तो नहीं जो ये रेखाएं चल रही हैं इनके कारण टूटा हो या समथिंग हो। डियर, ये सब लोग आप समझ लो, ये कंपैटिबिलिटी को बताते हैं, इनसे नहीं देखा जाता। इनसे नहीं देखा जाता कि अब बताओ, यहां पर ये दो दो रेखा है, इसका क्या मतलब निकलता है, कैसे बताओगे कंपैटिबिलिटी को। ये दिखा रहा है कि आपका अफेयर चलेगा, आप अफेयर जो होगा वो तो इंडिकेट, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, ये सब कुछ दिखा रहा है, ये है। लेकिन टाइम पीरियड क्या है, कैसे पता लगेगा टाइम पीरियड है। क्यों नहीं आप लोग समझते कि यहां नहीं देखा जाता। ये बच्चों की पामिस्ट्री होती है जो यहां देखा देखते। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, गुरु पर्वत से शुरू करते हैं ना। अब आप क्या कहोगे, इन हाथों में एक बहुत लंबी रेखा टेढ़ी जा रही है और ये टेढ़ी रेखा यहां तक है। आप कहोगे प्रोग्रेस लाइन है, इनकी प्रोग्रेस थोड़ी टेढ़ी जा रही है। कोई पाम रीडर ऐसे बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, जिसके जो मन में आएगा बोलेगा, बोलेगा। लेकिन ये है क्या, यहां पर यहां पर ये और ये जो चिन्ह बने हैं, ये और ये चिन्ह बने हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं। सर ये पिताजी से निकल के आ रहे हैं, ये पुश्तैनी से निकल के आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपने यहाँ वेटेज किसको देनी है, यहाँ पर पिताजी को देनी है। पहली बात। देखो कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये साइन को पकड़ो और एक साइन यूं आ रहा है, आ रहा है। ये साइन दो रेखाएं ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक ये और एक ये जो चीज़ें बनी हैं ये क्या इंडिकेट दे रही है, ये बताओ। ये ट्रांसफ़र को दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। ये 8 साल से 10 साल के बीच में एक तो ये शिफ्ट हुए। अब फिर वही वाली मुद्दा आता है कि भैया एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये एक लाइन का मतलब कहाँ से निकल के आई, नीचे से, इससे। तो ये किसके लिए हो गई, ये इनके पिताजी के लिए हो गई, इनके माताजी के लिए हो गई, इनके पेरेंट्स के लिए हो गई। ये बीमारी की रेखा है, 11, 12 और 13 साल। और ये जो रेखा यहाँ पर टच हुई, 14 साल तक वो ट्रांसफ़र का, इनके फादर का जो कंसर्न था वो चलता रहा। ये तो एडवांस पामिस्ट्री हम पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, एडवांस पामिस्ट्री में चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, और वैसे पकड़ोगे तो ये देखो ये रेखा है। अब यहाँ पर इस रेखा का क्या मतलब निकलता है, ये रेखा किस लिए आई, ये दो जनों के लिए आई है। पूछो कैसे। सर एक तो इनके पिताजी के लिए और एक इनके लिए, क्योंकि ये कहाँ पर टच हो रही है, ये देखो यहाँ हो रही है। तो इट मीन्स ये पिताजी के लिए आई है, ये 17वां साल है, ये 17 साल है। ये रेखा ऐसे चलेंगी ना, हम ऐसे चलते हैं, ये देखो। आ रही है समझ।
अब ये वाला जो टाइम पीरियड आया, ये किसके लिए होता है? मैंने बताया आपको, भाई बहनों के लिए होता है। होता है। मैंने इनसे कहा कि कोई भाई बहन है, मैंने कहा याद करो 16 साल पर वहां पर क्या दिक्कत आई थी उन्हें। ये दिक्कत की रेखा है। हाँ सर, उन्हें दिक्कत आई थी। पिताजी 8 से 10 साल में ट्रांसफ़र हुआ, 11 से 13 साल में मम्मी बीमार थी, 14 साल तक उनका ट्रांसफ़र का सिलसिला चलता रहा। 17वें साल पर आकर आपके पिताजी की कोई प्रमोशन हुई थी। जी हाँ, 17 साल में उनकी प्रमोशन भी हुई थी। मैंने कहा फिर आपकी भी यहाँ पर चीज़ें सही होनी चाहिए, यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह जो है सारा चीज़ें वो बढ़नी चाहिए। जी ये क्या है? और आप सब इसे कैसे समझते हो? आप समझते हो स्क्वायर आ गया, इतनी मेंटेलिटी हो गई है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो आपको कहता हूँ कि आप ये चीज़ मत करो, तो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, सर ऐसा मत कहा करो। मतलब मेरी इज्जत है ही नहीं आप लोगों की नज़र में कि मैं दूसरों के बारे में मत बोलूं, बस मैं आपको बताऊं। जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, जो आदमी 70-80 साल का, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो एक्सपीरियंस से कोई बताए ना, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है पिताजी, ठीक है, चलो 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 चलो। ऐसे ही ना आप लोग, अगर मैं किसी और का हवाला दूं तो आप कहते हो ये मत दिया करो। मेंटेलिटी ही नहीं खत्म हो रही आप लोगों की कि इनको पता नहीं क्या कह दोगे आप इन रेखाओं को। भैया आगे जाकर इनका फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा होना है। अभी बहुत कुछ करना है इन्होंने अपनी लाइफ में, तरक्की भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा? दिखाऊंगा मैं। ये राजनीति में भी जाएंगे, लेकिन मैं बचा रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो, इस हाथ में एक एक रेखा मुड़ गई, एक ट्रायंगल बनाया है, एक रेखा मुड़ गई, एक ट्रायंगल बनाया, ये और ये एक कोर्स खत्म हो गया। ये वाला रेखाएं जब बनती हैं तो मैं कहता हूँ ना कोर्स खत्म होता है। आदमी कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, स्टडी करता है, समथिंग करता है, कहता हूँ ना। तो अब समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। अब क्या है वो समझते, पहले इस हाथ को फिर दूसरा हाथ को। ये 17 था, ये 18 है। ये रेखा यूं घूम के जा रही है, ये वाली यूं थोड़ी सी घूमी, घूम गई है। 18 में कहीं बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलो 19, 20, ये 20 में फिर घूम के गई है, 20 में फिर जाएंगे। अच्छा चलो, ये है, आप अब ध्यान से समझना। ये 21 और 22 पर, 21 और 22, और ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है, थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये 22 पे ही मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। 22 साल तक, 22 साल तक इनकी लाइफ में ये एक कंप्लीट कर लेंगे, एक कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर एक और ये रेखा ट्रायंगल बनाकर कुछ थोड़ी सी यहाँ पर टच होने की कोशिश है। तो ये कोई एग्ज़ाम की तैयारी समथिंग ये चीज़ें कर रहे हैं। अब 24 और 25 में इन्होंने कोई एग्ज़ाम भी दिया, जो पॉजिटिविटी का साइन बताता हूँ। ये 24वां साल है, ये 25वां साल है। मैंने कहा इन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब मैं क्यों पकड़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि यहाँ एक स्क्वायर बना था, एक स्क्वायर बना था, ये देखो, देख रहे हो बताता हूँ कैसे। ये 24, ये 25। मैंने कहा इस रेखा को कहा 25 साल लगभग 7-8 महीने पर आपने ना कोई एग्ज़ाम दिया है, और उसमें कोई रिज़ल्ट आया होगा, और उसमें पास भी हुए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत आई होगी। जी हाँ, मैंने आईएएस ऑफिसर का दिया था, उसमें वो चीज़ें क्लियर होने के बाद दिक्कत आई थी। ये रेखा देख रहे हो, अगर ये बिल्कुल डायरेक्टली टच हो जाती, यहाँ राहु है ये। अब यहाँ पर आप कहीं पे भी राहु रेखा का वार देख रहे हो? नहीं देख रहे ना, फिर राहु ने क्यों तंग करा? ये दिक्कत, जब ये डॉट पड़ जाएगा, हल्की रेखा हो जाएगी, तो राहु है, राहु काम बनने नहीं देगा। तो जो पाम रीडर आपको ये सिखाते हैं कि एक राहु रेखा ये, एक राहु रेखा ये, एक राहु रेखा ये, वो सब ब्लफ मास्टर्स होते हैं। उन्हें कुछ नहीं आया होता, उन्हें एक एक साल की नहीं गतिविधियां पता होती।
और मैं एक एक साल की गतिविधियां बताता हूं कि आपकी लाइफ में पास्ट एक एक साल में क्या हुआ और फ्यूचर जो होगा वो एक एक साल में क्या होगा। क्या किसी में सामर्थ्य है? नहीं। अगर है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। ये सीखो, आप लोग सिखाता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं। मुझे किसी एक लड़के ने फ़ोन करा और कहता है सर आप मुझे बताएं, आपने कोई, आपके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है? मैंने कहा सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास कोई भी, मैं तो सड़क छाप हूँ। मैंने तो जानबूझ के बोला मैं सड़क छाप हूँ, मैं तो 17 साल से ये बस किसी किसी के हाथ देख कर बन गया हूँ। उसने नुकसान किसका करा? अपना नुकसान करा। मैंने भी उसका वैसा ही रिएक्शन दिया। आज आप लोग जितने सीख रहे हो, क्या आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया? ले रहे हो? नहीं। और इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो वही चीज़ें बताना, समझाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो इस मेंटालिटी के होते हैं। अब मैं इन रेखाओं को पकड़ रहा था, इनको पकड़ रहा था। यहाँ पर इस रेखा की अहमियत है, इस रेखा की अहमियत है, इस रेखा की अहमियत है, इस रेखा की, ये और ये एक स्क्वायर बना के बैठा है। अब आप टीचिंग पर, वज्र कवच का काम करता है एक स्क्वायर, वो रक्षा करता है, ये कहा जाता है ना। मैं अब दिखाऊंगा कैसे रक्षा करता है। तो मैंने पहले कहा कि आपकी लाइफ में ये 24, ये 25, ये समथिंग 25 साल 8 महीने, समझते रहिएगा, ठीक है। ये 27वां साल। मैंने कहा यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर आपकी नौकरी, मैं ट्रेनिंग वर्ड लिख रहा था कि यहाँ पर अगर या तो दिक्कतें हैं, ट्रेनिंग होगी और पक्की नौकरी इनकी 28वें साल पर लगेगी। और ये यहाँ पर इन्होंने ओके करा, क्योंकि इस रेखा पर। अब ये दिक्कत क्यों आई, ये मैं राइट हैंड पे बता दिखा दूंगा ना कि ये वाली दिक्कतें बीच बीच में क्या चल रही हैं, ये अफेयर्स है क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम पीरियड पर, ठीक। तो ये देख रहे हो बीच में रेखा, ये एक स्क्वायर, एक पतला सा स्क्वायर यूं करके इस रेखा ने इस रेखा के साथ मैच कर दिया, इस रेखा ने इसका संबंध बना दिया। वज्र कवच, वज्र कवच बन चुका है। और यहाँ पर इस रेखा ने इनकी सरकारी नौकरी लगा दी। ये था 28वां साल, ये है 29। अब 29 पर यह रेखा मुड़ चुकी है। अब मैं यहाँ पर पता है क्या कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र नहीं यार, ट्रांसफ़र की रेखा लग नहीं रही, पढ़ाई की लग रही है। यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पढ़ाई है, ट्रांसफ़र पूछूंगा, ट्रांसफ़र है या नहीं, पढ़ाई तो है, या विदेश जाने के लिए समथिंग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ। ये 29 था। देखो इसके बाद 30 डिस्टर्बेंस है, 31 डिस्टर्बेंस है। ये सारी चीज़ें ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, अब हम यहाँ समझते हैं ऐसे करके। ये देखो, ये एक रेखा यहाँ पर गई 29, 30, 31, यहाँ रिश्ता हुआ। रिश्ता तो यहाँ से मैंने देखा कि चीज़ें अच्छी निकलते निकलते ख़राब जाएंगी। ये रिश्ता 31 पर हो चुका था और टूटेगा, क्योंकि ये रेखा डार्क है, टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यव का निशान है ये। अब इन सबको समझने के लिए ये रेखाएं क्या बन रही हैं, राइट हैंड पे दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों हाथ थोड़े से अलग अलग चलते हैं ना, दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन सेटिस्फैक्शन देगी नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को। और इस बीच के अंदर बहुत कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में। ये देख रहे हो, ये रेखाएं सूर्य पर्वत पे चल जा रही हैं। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है 24वां साल का है। मैं तो दिखा के करता हूँ भैया, और फिर आप मुझे ना सिखाना शुरू कर देते हो।
ठीक है। अब ये कौन है, ये कौन से चैनल के लोग हैं जो मुझे जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरीके से आप मत करें, इस तरीके से मत समझाएं, मुझे नहीं समझ आती। 24, 25, ये देखो एक यव का निशान ये है, ये क्यों आया? 26 से 27 में ये क्यों आ गया? इट मीन्स यहां डिस्टरबेंस चल रही थी। ठीक है, अरे ये समझ। अब इसी के साथ में यहां एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, एक छोटा सा ये ट्रायंगल भी बना दिया। ठीक है, ये देखो दिखाया। उसी टाइम पीरियड से कोई चीज़ें रुकती रुकती इस जगह पर इनकी एक नौकरी का कंसर्न दिखा दिया गया कि इसे रेखा को टच करके ये रेखा सही साफ सुथरी कर दी गई। अब इससे क्या होगा? इनकी जॉब लग गई, 28वें साल पर जॉब लग गई। लेकिन ये तो अभी भी डिस्टर्ब चल रहा है, ये तो अभी भी चल रहा है। 29 देख रहे हो, थोड़ा सा ये देखो 29 ऐसे चलेगा, ऐसे ये थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो मैंने लिखा लगभग 29 साल 3 महीने 4 महीने तक आपको डिस्टर्ब्ड रहे, आपका ड्वेल माइंड रहा, बहुत कुछ और कंसंट्रेशन नहीं। और इसमें जॉब लगी हुई है, अभी जॉब लगी हुई है। ये यहां तक समझ आ गई जी? आ गई। अब देखो समझो चीजों को। ये ऐसे रेखा ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये 29 साल समथिंग पर, ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गया 31। ये रेखाएं क्यों बनती हैं? थोड़ा सा समझाता हूं। अगर ये रेखा यहां से लेकर थोड़ी सी डार्क और हो जाती, ऐसे होकर ऐसे हो जाती, तो वो लड़की छोड़कर चली जाती शादी के बाद। समझते हो? शादी हो जाती, शादी के बाद छोड़कर अपने मायके चली जाती। बचा लिया, बचा लिया। इसलिए पहले टूट गया ये रिश्ता, टूटा। अगर ये सपोज किसी की शादी यहां पर ये रेखा ऐसे बनी और किसी की ऐसे बन गई, किसी फीमेल के हाथ में ऐसे बन गई, ये ट्रैवलिंग रेखा बन जाती है। वो जैसे ही शादी होगी 3-4 महीने के बाद वो अपने मायके पहुंच जाएगी, फिर आएगी ही नहीं, तो गई। फिर जब कोई उसे प्रवोक करेगा, कुछ उसे समझाने के, फिर ससुराल पहुंच जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर ससुराल, फिर वापस। ये रेखाएं यानी लड़ाई झगड़े की रेखाएं समझ लेना कि ये वो होती है। अगर यहीं पर इस रेखा ने इस जीवन रेखा को काट दिया और यूं मुड़ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये रेखा एक्सीडेंट करवा देगी। ये जो देख रहे हो, ये जो अलग सा एक पोर्शन है आ रहा है ना, ये अलग राहु दिख रहा है ना, ये राहु है ना। अब यहां पर कहां पर किसने काटा? ध्यान से देखो, कहां पर किसने काटा? नहीं काटा। यह मुड़ी हुई रेखा है ना, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है ना। क्यों छू रखा? और अगर छू रखा है तो यहां ये कट लगाने के बाद ये पतली पतली ये जो रेखाएं हैं इनके साथ क्यों जुड़ी हैं? तो आप ये रेखाएं यहां मुड़ क्यों रही हैं? इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं छोड़ सकते, ये करेंगे तो उसी से शादी करने की सोच रहे हैं। ये चांस ढूंढ रहे हैं कि चाहे आइदर एक बारी उसके घर बात हो जाए, कुछ हो जाए और हमारा पैचअप हो जाए, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो अपनी मैरिड लाइफ खराब कर रहे हैं। इन फ्यूचर करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं बता देता हूं। ये देखो, ये देखो। अब ये क्या 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 करने वाले हैं अपनी लाइफ में, एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी समझाता हूं। देखो कैसे। यहां तो ये टूट गई, ये यहां आकर ये रेखा एक बनी, इसने एक पतली सी रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा और ये रेखाएं तो अभी अपने काम पर लग चुकी हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं, देख रहे हो आप? इस वाली रेखा के साथ देख रहा हूं, टच होता है।
अभी यहाँ पर विदेश की रेखा भी बनी है, सब कुछ बनी है, अभी बहुत कुछ होगा इनकी लाइफ में, लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ पकड़ते, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। यहाँ से कोई रेखा बनती है तो हम क्या कहते हैं, अरे हाँ सर आपने बताया था शादी की रेखाएं होती हैं, शादी की रेखा, यानी अगर यहाँ ये टुकड़े नहीं होते तो शादी नहीं हो पाती। ठीक है, तो इट मीन्स ये रेखाएं कहाँ टच होने की कोशिश कर रही हैं, ये वाली रेखा यहाँ होने की टच कर रही है, ये रेखा कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, इनकी तरफ, इनकी तरफ, इनकी तरफ कर रही है। भैया यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है पतला सा, इसी रेखा के साथ ऐसे बना हुआ है। ये क्या दिखाना चाहता है भाई, करूंगा तो शादी उसी से करूंगा, तो फिर इंतजार करो, और फिर अगर शादी नहीं होती है तो फिर अपनी मैरिड लाइफ को खराब करो, वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आपने मिलने जरूर जाना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये व्यक्ति जो होती है, अगर ये है ट्रैवलिंग रेखा, मिलने जाएंगे, मिलने जाएंगे किसी से, आ गई समझ। अब ये रेखा क्यों मुड़ी, ये क्यों मुड़ी, ये भी समझाऊंगा मैं आपको। तो अब यहां पर हमने देखा 31, ये थोड़ा सा आगे जाकर टूट गई, ये इनका टाइम पीरियड है 32 और 33, ये 33 साल, और इसके बाद ये एक राहु का पार्ट, और फिर उसके बाद ये रेखा यहाँ जुड़ गई, तो ये क्या बन रहा है, ये रेखा ऐसे कर कर ऐसे बन रही है, देखो बन रही। इट मीन्स 33 और 34 पर एक ट्रायंगल टच है यहाँ, और यहाँ ये 35 साल तक एक रेखा तैयार हो गई है, ऊपर से निकली है। इट मीन्स 34 साल से ही इनकी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, यानी 33 में रिश्ता आएगा, 34 तक वो चीज़ें ठीक रहेंगी, और 35 के करीब करीब में ऊपर ट्रायंगल है, नीचे दिक्कत है, ऊपर ट्रायंगल ये और नीचे ये दिक्कतें। ये दिक्कत किसकी, ये घूम क्यों रही है, मैं कह रहा हूं पढ़ाई, स्टडी, स्टडी। मैंने एक वर्ड पूछा, सर आपकी जॉब में ट्रांसफ़र है क्या, नहीं 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 ट्रांसफ़र नहीं। मैंने कहा ये पढ़ाई है। अच्छा ये विदेश की, हाँ हाँ विदेश, मैं सोच रहा हूँ शादी जैसे ही होती है ना तो मैं विदेश के लिए हायर स्टडी के लिए चला जाऊँ। तो बेवकूफ़ हो आप, देखो पैसे लेकर मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ उस व्यक्ति को बेवकूफ़, क्यों, मैं लिहाज कर रहा हूँ किसी का, मैं लिहाज नहीं करता, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। अरे सरकारी नौकरी के लिए लोग मरते हैं, आपको तो यहाँ क्या करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए, यहाँ पर रेखा क्या निकलनी चाहिए थी कि मुझे एक एग्ज़ाम देना है, इस वाली नौकरी में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर या इसका एग्ज़ाम दे देता हूँ, वो ऊपर की मुझे नौकरी मिल जाती है तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, मेरी लाइफ बदल जाएगी। तो आपने क्या करा, नो मैं यहाँ पर मैं हायर स्टडी के लिए मैं विदेश पढ़ने चला जाता हूँ। अब भैया 1-2 साल के लिए जाओगे तो क्या करोगे, लीव लोगे अपने ऑफिस में, कितने साल की, 1 साल 2 साल दे देगी कंपनी तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो वो भी गई नौकरी, और फिर तो आपकी ज़िंदगी खराब है। आ गई समझ। तो क्या क्या आपको किस्मत कहाँ ले जाना चाह रही है, ये ऑफशूट क्यों आपका नीचे दबता 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 दबता, और ये तो है ही नहीं एक तरीके का ऑफशूट, ये तो है ही नहीं। इसके नीचे खर्चे, इसके नीचे आपकी लाइफ में ये आपका 37वां साल, ये 37 साल तक तो आपकी लाइफ क्या चल रही है, अब खुद देख लो ना, ये क्या चल रही है भैया। ये 33वां साल, ये 34, ये 35, यहाँ तक तो चलो शादी हो गई, और ये आप मुड़ गए 34 पर, आप विदेश चले गए, पढ़ने के लिए चले गए, चलो जी वहाँ पर आप गए, और फिर आप यहाँ पर, यहाँ तक जो है आपने ये देख रहे हो विदेश की रेखाएं जो आगे जाकर, चलो जी अब इसके बाद यहाँ तो आप आए हो ना, तो आप आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाह रहे हो कुछ खोलूं मैं, कुछ करूं, ठीक है, फिर यहाँ पर खर्चे हो रहे हैं 36वें साल पे, 37 साल तक आप को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आ रही है समझ। तो 37 साल तो हो गए आपके खराब, ये 38 और 39, ये है 39वां से, ये अच्छा समय है। अब समझते हैं
इनकी लाइफ में राजनीति को, यहीं से ये राजनीति की तरफ जा रहे हैं, यहीं से ये राजनीति की तरफ भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इनके सारे साइन को पकड़ चुका हूं और मैंने इस रेखा को भी पकड़ा और इसको भी पकड़ा, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो मैं तो खुद ही समझ गया था, मैंने कहा ये राजनीति से रिलेटेड इलेक्शन लड़ेंगे और हारेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे हारेंगे। 52 साल से लेकर ये रहा इनका, यहाँ पर भी इन्होंने लड़ना है और हारना है 55 साल। ठीक है, आएंगे तो बताते हैं। ठीक है, एनीवे तो कुछ रेखाएं हैं, क्योंकि ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच थी। भैया विदेश जाना है वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ तो आपने बहुत एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर दिया ना साथ साथ। ये देखो नीचे डिस्टर्बेंस देख रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ आपको ना पार्टी में ऊंचा पद तो मिलना नहीं, इलेक्शन करोगे हारोगे, ये भी निश्चित है। हाँ पार्टी में कुछ ना कुछ, संघ में कुछ बन जाना, ये बनना, वो तो बन सकते हो, उसके लिए अपना जॉब छोड़नी है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, एनीवे अब ये 35वां साल है। ठीक है, ये आपका 33वां, ठीक है, 34, 35, 36, 37, ये 38 और 39वां साल है। ठीक है, अब यहाँ से ये रेखा नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, गलत है ना? वैसे तरक्की गई थी, ये क्यों गई? अरे किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं इसलिए गई, ये रेखा मुड़ गई। तो इसलिए कहा था कि यहाँ कोई भी बिजनेस यहाँ पर मत कीजिएगा। ये रेखा देख रहे हो, या बिजनेस तो करना ही नहीं है, बेटर है अपनी जॉब को करो, दूर है तो दूर रहो, कुछ नहीं होता। आ गई समझ जी? ये वाला साल 42वां साल है। ये रेखा यहाँ तक कमज़ोर थी, इसके बाद ठीक हुई और इसके बाद और ठीक हुई, पर लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा छोटे इनिशिएटिव्स हैं ये इसे कहते हैं इनिशिएटिव। तो 39 साल से इनका मैंने एक्टिवेटेड कर दी राजनीति, और 42 और 43 में ये इलेक्शन लड़ेंगे, हारेंगे। ये रहा 42 और ये रहा 43, सेहत भी खराब है। और इसी बीच में यहाँ पर कुछ स्क्वायर बन रहे हैं, ये देखो, ये ट्रायंगल्स और स्क्वायर बन रहे हैं। मैंने कह दिया 38 से 42 साल के बीच में आपके भाई हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी का भी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये भी निश्चित है आपके हाथ में। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आपकी अगर सरकारी नौकरी है तो ये क्यों नीचे की तरफ चल रहा है और ये डार्क क्यों है, ये सो क्यों है? आपके पास पैसा कहाँ चला गया? इट मीन्स ये टेंशन कहाँ से आ गई? ये जॉब छोड़ के बैठे हुए हो आप। ठीक है, और इलेक्शन और इसमें तो ये जो टाइम पीरियड है, ये 43 साल से लेकर ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ तक आपका 46 साल तक आपकी लाइफ में, 43 साल में हेल्थ इश्यूज और 46 साल तक नॉट सेटिस्फाइड, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं। देख लो, मैं कोई गलत बता रहा हूं तो बताओ ना आप। ये रेखा पूरी पतली रेखा यहां रेखा पर टच हो रही है, क्यों हो रही है? इस वाली रेखा पर क्यों टच हो रही है? क्यों हो रही है? और यहाँ आकर ये डार्क बन गया, यानी यहाँ 45वां साल में भी दिक्कत, 46 में भी, और 46 से 47 साल पर ये क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल बना है। गुड है, ये आपकी जॉब के लिए भी गुड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर करा क्या आपने? यहाँ पर पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ एक्टिविटीज़ में आपने भाग लेना शुरू कर दिया। तो ये साल जो होगा आपको लगेगा कि बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? अब देखो, ये है आपका 47वां साल। अब 47 साल के बाद ये देख लो फिर आ गया, अरे बाप रे, ये भी यहाँ पहले भी सेटिस्फेक्शन चलो थोड़ी थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर हार गए 47। ये देख लो, ये रहा 50 साल तक, ये सौ टाइम जाएगा। अब पैसा भी कम है, उधर से वो भी हार गए, पैसा भी कम हो रहा है। ओहो, ज़िंदगी खराब कर ली, ज़िंदगी खराब कर ली। ये 52वां साल है।
यहाँ ये 52, अब इससे पहले ही यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी। तो मैंने लिखा है खर्चे, एक्सपेंडिचर, ससुराल पक्ष 51, 52 और 53 साल, यहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं। और 54 साल पर आपकी लाइफ में यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आपने फिर कुछ ना कुछ इलेक्शन लड़ना था और यहां से लेकर यहां तक आपने हारना था। ये 52, 53, 54, 55, ये 55 साल तक आपने वो चीजें पॉलिटिकल उसमें आ रही है समझ। तो बेटर है अपनी जॉब में ध्यान दो मेरे हिसाब से, नहीं तो ये तो आपका टाइम ही खराब जा रहा है। देखो ये स्क्वायर क्यों बनते हैं, आप कोई काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये कौन सा काम है, ये इलेक्शन है, ठीक है, ये राजनीति है, ये रेखाएं पकड़नी चाहिए। अब राजनीति के लिए सबसे पहले, अभी पहले एक चीज़ देख लें, फिर मैं राजनीति की कंपैटिबिलिटी बताता हूँ क्यों पकड़ता हूँ मैं, ठीक। अब ये जो टाइम पीरियड है ये 59वां साल है, ये 59वां साल है, ठीक है। अब 59 से 61 में ये एक स्क्वायर बना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ पर वो एक ट्रायंगल पर एक रेखा यूं कट करके निकल गई, तो इट मीन्स यहाँ पर फिर ये रेखा किससे जुड़ी हुई है, वैसे तरक्की की रेखा थी पर ये किससे जुड़ी हुई है, इस रेखा से। इसने इसका कनेक्शन ले रखा है और यहाँ पर हरवा दिया फिर, यानी 62-63 साल में फिर राजनीति में आपने कदम, फिर एक बारी कोशिश करी, फिर हार, फिर हार। भैया 55 साल, ठीक है, ये 55 साल था, ठीक है। 55 साल से ये इसमें डालते 59, 60, 61, ठीक है, ये रे। फिर उसके बाद फिर कोई कोशिश कर रहे हो, वो भी खराब। लेकिन इसके बाद ये रेखाओं के बाद ये देखो, ये 61, 62, 63, इसके बाद मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा बस 65 साल के बाद आपकी लाइफ में आप राजनीति या समथिंग में आप घुस जाना। बिजनेस में भी आप, अगर मैं टाइम पीरियड बताऊंगा कि कब से आप बिजनेस की तरफ भी जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आपका 74 साल बहुत बढ़िया जाएगा, 74 साल तक। ये रेखाएं देख रहे हो, ये रेखाएं देख रहे हो, बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। तो आपने ध्यान से समझना, ये रेखा यहां से एक्टिवेट हो रही है, ये रेखाएं कहां से एक्टिवेट हो रही थी, इट मीन्स यहां से इनका सफर जो था तरक्की का, ये रखा हुआ है राजनीति में। ये रेखा नीचे से आई ऐसे निकल के, ये देखो आई समझ, पहला कंसर्न, पहला। अब इन्हें जॉब में ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं अपनी जॉब छोड़ेंगे, आगे जाकर राजनीति में जाएंगे तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो हारेंगे, फिर अपना बिजनेस करेंगे, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे तो वहाँ पैसा नहीं होगा, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी जो होगी वो ये वाली होगी, इसे बेचकर जो है ये करेंगे, वो भी हार जाएंगे। एंड देन फिर वो कहते हैं इस रेखा पर आकर आपकी लाइफ चेंज होगी। एंड देन मैंने कहा 62-63 साल के बाद इलेक्शन लड़ोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, तो बेटर रहेगा अपनी जॉब को पूरा करो, और अगर जॉब छोड़नी भी हो तो मैक्सिमम टाइम पीरियड तक यहाँ तक तो काम करो भाई, 52 साल तक तो काम करो, उसके बाद एक्टिवेट हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं यहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा, कोई आपको बिजनेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं, इसके बाद करो, नो डाउट आप आगे धीरे 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 धीरे, अगर छोड़नी है तो, अगर छोड़नी है कोई देखो 10-1 साल लगाओगे किसी जगह पर तभी आगे जाकर होगा ना, 52 से 62 साल इसमें आपकी पहुंच हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये तो रहा आपका वो सिलसिला। अब बात आती है कैसे पकड़ा, कि राजनीति से रिलेटेड चीज़ों पर कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा का ऐसे आना जरूरी होता है, ठीक। पहली बात, ये रेखाएं सारी जब जुड़ी हुई हैं तो इसने गुरु पर्वत को कैप्चर कर रखा है,
ठीक है, ये रेखा निकली है, बाहर रहेंगे। ठीक है, ये एक घर का निशान है, यहाँ पे स्टार बना है, तो क्या एकड़ों में प्रॉपर्टी है? नहीं। ये वाला जो टाइम पीरियड है घर से बाहर निकलने का है इनका। ठीक है, एक ये और एक ये, इन दो टाइम पीरियड पर ये रेखाएं टच हो रही हैं। तो मैंने कह दिया था कि 25वें साल पर भी आप बाहर होंगे, 20वें साल पर भी बाहर होंगे, ये रेखाएं इन पर टच हो रही थी। आ गई समझ? तो ये रहा इनका। और अब दूसरी बात क्या आती है, जब हम विदेश से रिलेटेड चीज़ों जो राजनीति से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि कोई रेखा जो होगी ना, वो एक रेखा यहाँ से लेकर इस जगह टच होनी चाहिए, और एक इनकी ये वाली रेखाएं आनी चाहिए, ऐसे वाली रेखा ये यहाँ से शुरू हो रही है। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं जाएंगे, वो भी होगा। ये रेखा जो है, ये पढ़ाई की रेखा पे विदेश जाने की रेखा है। ये यूरोपियन कंट्री, यूएस, कनाडा, ये उस तरफ की इंडिकेशंस दे रही हैं। ठीक है, वो हैं। तो इट मीन्स ये अपनी लाइफ में कंफ्यूज बिल्कुल है, और अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, और आगे जाकर ये हायर स्टडी पे जाकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करेंगे ABC से। भाई मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ आपकी लाइफ में। इनको नहीं देखते, मैं यहाँ पर देखता हूँ इनको। एक एक रेखा को देखा जाता है। भाई आपकी 34 और 35 में शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपको दिक्कत रहेगी। याद रख लीजिएगा, 34 में भी वहाँ पर आप पढ़ने जाते हो तो दिक्कत जरूर रहेगी, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर डिस्टर्बेंस की दिख रही हैं। 37 साल तक डिस्टर्ब्ड रहोगे, और इस टाइम पीरियड पे कोई भी आप अपना काम करोगे नहीं चलेगा, यानी यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर 39 साल का आपका सफ़र यहाँ से ठीक जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ गलत रेखाएं चल रही हैं, देन फिर आपकी लाइफ में आगे मैंने बता ही चुका था, 38-39 से जो है लेकर 42 साल तक कुछ प्रॉपर्टी का है, 42-43 में हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। फिर आप जो है फिर बाहर जाने की फिर सोच रहे हो 43 साल में कि चलो मैं बाहर चला जाता हूँ, तो बाहर एक दो बार ही नहीं जाओगे, 47 साल पे भी जाओगे। यहाँ पर भी आपकी लाइफ में चीज़ें बन रही हैं बाहर जाने की। तो इट मीन्स आप सेट नहीं हो पा रहे। क्यों कर रहे हो ऐसा? इसी टाइम पीरियड पे जहां बाहर की रेखा है ना, वहां जॉब पे ध्यान रखना, तो आपकी तरक्की निश्चित है। जब रेखा मुड़ जाती है ना, तो इट मीन्स मैं ट्रांसफर की रेखा बोलता हूं। यहाँ ट्रायंगल बना हुआ था, तो इसका फायदा उठाओ। तो ये 42 और 43 साल में जॉब से रिलेटेड आपका प्लस पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा। यहां पर फिर होगा आपका 47 साल पर, यहां पर भी होगा। इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। एक आपका जो है जो अभी वाले जो टाइम पीरियड है, 34वां साल ये बाहर जाने का है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक भी आपकी तरक्की का निश्चित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है। और इसके बाद लगभग 37 साल जो आ रहा है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है 37 से 39 साल, यहाँ पर भी मुझे समथिंग आपकी तरक्की का कुछ इंडिकेशंस लग रही हैं। तो कोशिश करो ऊपर उठने की, और इनका इग्नोर करो, इन सबको इग्नोर करो। ठीक है, कोई आपने नौकरी नहीं छोड़नी। शादी से रिलेटेड इस लड़की से जिससे आप हो, आप छोड़ोगे नहीं। और अगर दूसरी लड़की के साथ शादी होती है, मन लगेगा नहीं, मैरिड लाइफ खराब होगी। और आप चाहते हो किसी भी एंड पे कोई भी कुछ भी हो जाए, एक बारी बोल ले मैं शादी जरूर करूंगा, तो फिर तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 33 से 35 साल के बीच में। और फिर अगर इससे रिश्ता हो जाता है तो कुछ समय तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपको, 37 साल तक। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बेटर रहेगा। क्यों समय खराब कर रहे हो, वो आपके ऊपर। ठीक है, वो आपके ऊपर। मैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को देख कर ही समझ गया था कि ये हाथ क्या किस तरीके का है। ये हाथ डिस्टर्बेंस का है। अब कहाँ पर है कोई राहु रेखा, यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है, बताओ कहाँ है? सारी रेखाएं किस तरीके से घूम के गई हैं, आ रही है समझ? ये और शुक्र तो इनका बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, दिखाता हूं। ये देखो, बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है। ये शुक्र आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड से दिक्कतें। ठीक है, शादी के बाद बीबी से दिक्कत, ससुराल पक्ष से दिक्कत। ठीक है, फीमेल से दिक्कत, ये सबसे दिक्कतें देगी। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब कुछ निकलेगा। यूरिन पे इन्फेक्शन निकलेगा, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, ये भी होगी।
ठीक है, हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिनेटली होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये शुक्र का आपको उपाय जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और राहु तो आपको तंग कर ही रहा है, तो राहु का उपाय लो और शुक्र का उपाय लो। बाकी तो सारे, बुध बहुत अच्छा है आपका, आप लो, चंद्र आपका अच्छा है, ठीक है। बाकी गुरु में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, गुरु भी ठीक है। यही दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर सलाह बस आपको दी थी कि आप थोड़ा सा संभल के चले। मेरे हिसाब से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से बाहर जाकर तभी फ़ायदा है अगर उसका किसी जॉब के साथ कंसर्न है। वहाँ पर एक एक डिग्री लेकर क्या फ़ायदा अगर आप जॉब में ना तरक्की मिल रही है ना कुछ मिल रही है। और जॉब छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बिजनेस करना, वो भी नहीं। और राजनीति में अभी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आना हो तो फिर मैं आपको जो बताया 52 साल के बाद, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे हेल्थ और एक्सपेंडिचर और ससुराल पक्ष से समथिंग कुछ गतिविधियां हो रही हैं, ये तब कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 54 साल तक इलेक्शन में हार है, अगर वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।